मैं गौरव कुमार आपका अपना YouTube चैनल के क्लासेज तकीपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको स्वरों के वर्गीकरण में होठ के आधार पर वर्गीकरण कराया था, लेकिन आज हम आपको हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर कराएंगे। ये दो प्रकार के होता है। नंबर एक निर्नुनासिक स्वर कौन सा होता है? नंबर एक निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर होता है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले उन स्वरों को निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। इनको मौखिक स्वर भी कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे अ, आ, ई, आदि। दूसरे नंबर पर होता है अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक स्वर। नासिक स्वर ये क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक के साथ साथ मुंह से भी निकले, यानी कि हवा नाक से भी निकले और मुंह से भी निकले, ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, ये आदि। ठीक है, ये हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक निर्नुनासिक स्वर, जिसमें आते हैं अ, आ, ई आदि शब्द आते हैं। और नंबर दो होता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में क्या होता है? हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले, उन स्वरों को क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। जैसे आ, ए आदि और भी हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान का। किसका? स्वरों के उच्चारण स्थान। स्वरों के उच्चारण स्थान। स्वर कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर वर्ण डालेंगे वर्ण, और यहाँ पर डालेंगे वर्ग। क्या है? वर्ग। और यहाँ पर डालेंगे उच्चारण स्थान। अब वर्ड कौन कौन से होते हैं? अ और आ, ई और ई, उ और उ, रे, ए, ओ और ओ। देखो, वर्ग और उच्चारण स्थान एक ही होते हैं, ये अलग अलग ही नहीं होते, एक ही होते हैं ये। अब हम बात करते हैं कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान में आता है। जैसे हम बात करें अ शब्द किससे? अ या आ, ये किससे निकल के आया है? कंठ से। किससे आ रहा है? कंठ से। और दूसरा ये जैसे ए और ए और ए, ये किससे आ रहा है? तालु से। किससे आ रहा है? ये तालु से। अब बात करते हैं उ किससे आता है? ओष्ठ से, यानी कि ओष्ठ से। इसे होठ भी बोलेंगे, होठ से। ठीक है। अब रे किससे आता है? रे आता है मूर्धा। किससे आता है? मूर्धा से। जैसे हम कंठ, ये कंठ कहाँ होता है? जैसे हम बोले अ, तो ये किसे? भीतर कंठ के द्वारा ये इसकी आवाज निकलती है। किसके द्वारा? कंठ के द्वारा। अब इसके बोलते हैं जैसे ई तालु हमारा कहाँ पे होता है? तालु हमारा होता है, जैसे ये दांत हो गए, ये दांतों के नीचे हो गया
मसूड़ा, मसूड़े मसूड़े को कहते हैं मूल दंत। क्या बोलते हैं? मूल दंत। और इसके आगे वाला हिस्सा क्या होता है? आगे वाला हिस्सा जो होता है इसे कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं इसे? मूर्धा कहते हैं। और ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है इसे कहते हैं तालव्य। क्या बोलते हैं इसे? तालव्य। और ये है ये कंठ। अब ये जो होता है ये ऊ जो इसे ऊ और ऊ को बोलते हैं, तो ये किससे होता है? ये इनका जो होठ का जो आकार है वो गोल सा हो जाता है। कैसा हो जाता है? गोल सा हो जाता है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ओष्ठ बोलते हैं। अब रे क्या होता है? रे हम बोलेंगे जैसे, तो हमारी जीभ जो जैसे मुड़ेगी तो मुड़ करके किससे मिलती है? ऊपर इससे मिलती है, मूर्धा से। किससे मिलती है? मूर्धा से मिलती है। मूर्धा से मिलने के बाद तब ये किससे होता है? मूर्धा। अब ए हम समझेंगे ए किस में आता है और ए किस में आता है। ए अ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए। और अ प्लस ए बराबर क्या होता है? ए। अब देखो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है हमारा। कंठ और ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। तो कंठ प्लस तालु किसका इसका क्या हुआ? इनका क्या हुआ? कंठ प्लस तालु से मिलकर बना होता है। अब ओ देखो, ओ किससे मिला? अ प्लस उ। तो ये दोनों मिलकर ये बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और उ का उच्चारण क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ यानी होठ। तो कंठ और ओष्ठ, कंठ और होठ से मिलकर, कंठ और होठ से मिलकर ये इसका उच्चारण स्थान है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर हमारी वीडियो तुम्हें पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर भी करो। और हमारी नई वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन बटन को भी क्लिक करो।